आपको पता है मैं क्यों आया हूँ? बहुत कम दिन आते हैं ऐसे जो थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, क्योंकि वॉक्सवैगन और स्कॉडा के जो फैंस हैं ना, वो बेचारे बस वेट 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 अच्छी खबर की वेट करते रह जाते हैं। कुछ महीने आते हैं जिसमें कार अच्छी बिकती हैं, बट 2 महीने बाद फिर डिक्लाइन हो जाता है। तो 50% मार्केट शेयर है एसयूवीज का, टीम पीएचपी के माध्यम से मैंने देखा है जनवरी की सेल्स में। एंड दिस हैज बीन द ट्रेंड। 50 से 55% एसयूवीज का ट्रेंड है, राइट। तो जो आज स्कॉडा ने अनाउंसमेंट्स किए हैं उस पर मैं विशेष टिप्पणी करना चाहता हूँ एज अ फैन, एज अ कस्टमर। ठीक है, 3 वॉक्सवैगन कार्स एंड 1 स्कॉडा कार। सो आई थिंक जो मेरी टिप्पणी है वो एज अ वैलिड होनी चाहिए एज अ कस्टमर। आई वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई न्यू कि कार कोई लॉन्च नहीं हो सकती, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं हो रहे, किसी ने कोई कम, देयर वर नो चांसेस व्हाटसोएवर। बट इतनी मुझे उम्मीद थी कि या तो एक ईवी की हो सकता है लॉन्च करते हैं, जो सीबीयू इनकी एनियाक करके है, या वो मुझे लगता था कि लॉन्च हो जाएगी। बट 4 मीटर की चर्चाएं हो रही थी, कुछ स्केचेस भी बाहर आ रहे थे, तो वो आज उन्होंने बोला है कि हम अगले साल मार्च तक लेके आएंगे। अब इस पे मिक्स्ड ओपिनियंस मैंने देखी हैं ट्विटर पे, बट मेरी इसको लेके जो राय है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अंडर 4 मीटर कार्स देखें, मैं इसमें मैग्नाइट, फ्रॉन्क्स, पंच, ये मैं मानता हूँ कि अंडर 4 मीटर में स्टार्टिंग वाली कार्स है। बट जो थोड़ी ऊंची कार्स है वो हैं XUV 300, टाटा नेक्सॉन, वेन्यू एंड ब्रेजा। और सभी कार्स की जो सेल है वो बहुत जबरदस्त है। 17,000 के आसपास नेक्सॉन बिक रही है, 15,000 के आसपास आई बिलीव ब्रेजा की सेल्स है रेगुलर, एंड वेन्यू भी जो है वो भी 11-12,000, इंक्लूडिंग सोनेट ऑल्सो। सोनेट भी 6-7,000 के आसपास बिकती है। XUV 300 थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो वो 5-6,000 नंबर निकालती है। इन कार्स ने कंप्लीटली, एक मैं बोल सकता हूँ कि हैचबैक वाला जो प्राइम कस्टमर होता था 7-8 साल पहले, उसको डोमिनेट कर लिया अभी। हालांकि एल्ट्रॉज और अगर आप i20 देखें तो बिल्कुल डेड नहीं हुई है, वो भी अपने 6-7,000 नंबर निकाल रही है, और बेलिनो तो 10,000 प्लस की होगी, हम श्योर फॉर दैट। तो मैं इसको ऑप्टिमिस्टिक होके क्यों देख रहा हूँ कि जो मैं बार बार कहता था अपनी वीडियोस में कि 12 लाख से नीचे वाला कस्टमर आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपके कार के बेस प्राइसेस 11 लाख हैं, बट वो ऑन रोड 12 लाख से ऊपर हो जाता है। तो व्हेन आई से 12 लाख, तो इसका मतलब है कि ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कस्टमर होता है, ये मैं अपने आप को वैसे देखता हूँ जैसे 2014-15 तक जब मैं जॉब कर रहा था, 2012 तक, राइट। तो आप क्या करते हो, 4-5 लाख सेविंग्स करते हो बहुत मुश्किल से, और 5-6 लाख का आप लोन ले लेते हो। तो अभी भी यही एक ट्रेंड चल रहा है कि जो जॉब गोयर है या कोई छोटा बिजनेसमैन है, तो वो 11-12 लाख से ऊपर नहीं खर्चता। इसी के कारण ही CNG और AMTs पे जो है इंडिया में पर्टिकुलरली ब्रांड्स जोर दे रहे हैं, और उनकी सेल्स भी अच्छी हो रही है। CNG बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकलती है, AMT इसलिए बिकॉज ऑटोमेटिक देना इस प्राइस पॉइंट में मुश्किल है। यस, अमेज जैसी या i20 जैसी कार्स हैं जो IVT देती हैं आपको, CVT, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट के 10-11 लाख के बीच में आपको एक प्रॉपर ऑटोमेटिक दिया जाए। इसलिए AMT आपको मिलता है, जो कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, राइट। तो ये एक जो कस्टमर है, ऑफिस जाता है, रोज दुकान पे जाता है, अपनी शोरूम में जाता है, उसको एक चाहिए कि क्लचलेस गाड़ी और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वाली। ये कस्टमर वॉक्सवैगन और स्कॉडा ने जो अपना 2.0 प्रोजेक्ट है उसमें बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, विच आई वॉज टेलिंग देम रिपीटेडली ऑन ट्विटर, ऑन यूट्यूब, इवन इन पर्सन, कि यही कस्टमर है मेजॉरिटी इंडिया में। आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आपने पोलो बंद कर दी है, आपकी रैपिड राइडर जैसी कार नहीं आ रही, तो आप ये कस्टमर इग्नोर कर रहे हो। वो कस्टमर आपके शोरूम नहीं जा रहा, बिकॉज ना तो आप बेस में ऑटोमेटिक दे रहे हो, और बेस भी जो है आपका अगर ऑटोमेटिक होगी भी, वो भी 12 लाख प्लस हो जाएगी। वो कस्टमर फिर बहुत सारे ऑप्शंस कंसीडर करने शुरू कर देता है। तो अभी जो आज प्रेजेंटेशन में बोला गया है, तो मुझे तो स्केचेस काफी अच्छे लगे। थोड़ी सी स्कॉडा अनलाइक लगी कार, थोड़ी सी कोरियन डिजाइन लैंग्वेज हो रही है, बट अभी तक हमने कार देखी नहीं है, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। स्कॉडा है तो डिजाइन डेफिनेटली अच्छा ही होगा। बेस्ट थिंग इज
वाई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, MQB-A0i इन पे ही बनेगी ये कार। तो शुरू से ही मैं कह सकता हूँ कि ये कार जब आ जाएगी 4 मीटर सेगमेंट में एसयूवी, तो तुरंत ही एक जो नेक्सॉन अभी 5 स्टार लेके आई है, राइट, सेफ्टी के मामले में एक ऑलमोस्ट बराबर होगी। डायनामिक्स जिसमें हम वेन्यू सोनेट के देख रहे हैं कि टर्बो इंजन है, नेक्सॉन में भी देख रहे हैं, XUV300 में भी देख रहे हैं, तो हम श्योर कि जब इसके रिव्यूज आएंगे, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म एक जाना जाता है ऑलरेडी डायनामिक्स के कारण अपने, जो जिसमें हमने कुशाक और टाइगन देख चुके हैं, तो इंस्टेंटली एक ये प्रोडक्ट चर्चा में आ जाएगा अपने डायनामिक्स करके, अपनी सेफ्टी करके। ये कोई बोरिंग प्रोडक्ट नहीं होगा जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कोई कार आई गई किसी को पता भी नहीं चला। तुरंत एक जो कंपटीशन है उसको हीट फील होगी कि इस सेगमेंट में एक बहुत उम्दा गाड़ी जो है, टक्कर की गाड़ी आई है जो कि मजबूत होगी। टर्बो इंजन सीधे उसमें होगा 1.0 TSI विद 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जिसका लोहा जो है सभी मान चुके हैं 6-7 साल से इंटरनेशनली, एंड 2-3 साल इंडिया में इसको हो गए 1.0 TSI को। तो तुरंत ही एक जो ऐसा पैकेज में देख रहा हूँ, अंडर 4 मीटर में एडवांटेज क्या होगी स्कोडा को, दे वॉन्ट बी पेइंग एक्स्ट्रा टैक्सेस व्हाट दे आर पेइंग राइट नाउ फॉर कुशाक। तो सीधा कुछ परसेंटेज जो है, आई बिलीव जो सेस है 20-22% के आसपास, वो 4 मीटर कार अगर कम है आपकी तो उसमें आपको वो सेस नहीं लगेगी। तो एक देख सकते हैं हम कि शायद इसकी प्राइस पॉइंट 8.99 लाख से शुरू होके आई कैन एक्सपेक्ट कि ऑटोमेटिक जो है टॉप वेरिएंट अगर उसमें अडास भी आता है तो हो सकता है कि वो 13.5-14 तक चला जाए। बट 1.0 ऑटोमेटिक अडास के बिना वाला वेरिएंट अगर ये 12 लाख से नीचे रखते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि ऑलरेडी ऑटोमेटिक जो अच्छे ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो आपको ब्रेजा दे रही है, बट दैट्स अ नॉन टर्बो 1.5। वेन्यू आपको दोनों तरीके की दे रही है, IVT भी दे रही है, IMT भी दे रही है और DCT भी दे रही है जो कि डुअल क्लच है, एंड उसमें टर्बो भी आ रहा है। तो अभी DCT जो है वो नेक्सॉन में भी हमने देखने को मिल रहा है। तो अभी XUV300 रहेगी जो सिर्फ AMD है, एंड मुझे लगता है कि तब तक 2025 तक इसमें भी जो है अच्छा गियर बॉक्स आ जाएगा। बट एक विकल्प जो है अंडर 4 मीटर SUVs के, वो डेफिनेटली एक हमारे पास बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक एंड पर्सनली आई बिलीव मेरे जैसे कस्टमर के लिए जो ऑलरेडी 1.60-70 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका है VW स्कोडा ग्रुप की, तो मेरे लिए एक नो नॉनसेंस चॉइस हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टेक मैं प्रेफर नहीं करता, मुझे लगता है बीच वाला वेरिएंट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। बट इट ऑल डिपेंड्स नाउ कि अभी डिज़ाइन कैसा होगा, बिकॉज डिज़ाइन मैंने देखा है कि सोनेट या वेन्यू ऑल्सो जो अभी रिफ्रेश होके आई है, डिज़ाइन के कारण वो लोग काफ़ी जाते हैं शोरूम्स में। इवन ब्रेजा आई बिलीव बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, न्यू ब्रेजा का, काफ़ी चौड़ी लगती है सामने से, बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है, थोड़ा सा बॉक्सी है, SUV वाली फील आती है उसमें डिस्पाइट बीइंग अंडर 4 मीटर्स। तो डिज़ाइन बहुत ही मेन चीज़ होगी। आई होप जो कुशाक में थोड़ी सी गलती इन्होंने कर दी कि वो अंडर 4 मीटर ऑलरेडी लगती है, वो गलती इसमें ना करें, वो थोड़ी सी पुच जो है फैक्टर इसमें ऐड होना चाहिए। एंड मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा इसमें कि आई एम फीलिंग लिटिल वरीड ऑल्सो अबाउट कुशाक, क्योंकि जब इनकी ये कार आ जाएगी अंडर 4 मीटर SUV, तो कुशाक का फिर 1.5 वाला कस्टमर ही इनके पास बचेगा। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि अगर स्पेस का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ग्राउंड क्लियरेंस का या जो व्हील बेस है उसका, तो वो डिपेंड करता है कि शोरूम में कस्टमर जाता है जब तो कैसे वो डिफरेंस देख पा रहा है कि कौन सी कार उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बट इंस्टेंटली अगर मैं सोचूं तो वो हल्का फुल्का नहीं, कुछ हद तक 20-30% तक कुशाक की सेल्स को कैनिबलाइज कर सकता है। बट अगर ये प्रोडक्ट बम्पर सक्सेस रहता है तो ये एक्चुअली मैं इसको बड़ा ब्रेक थ्रू देख रहा हूँ, बिकॉज एक बहुत बड़ी चीज हम सब ने ओवरलुक कर दी कि अंडर 4 मीटर MQB-A0i इन पे अगर ये कार बन सकती है SUV, तो फाबिया और पोलो भी बननी चाहिए, राइट। दे शुड कंसिडर समथिंग लाइक स्लाविया को छोटा करके, वर्टस को छोटा करके पोलो फाबिया इधर आ जाए, क्योंकि हैचबैक का भी एक कस्टमर है जो मैंने देखा है जिसने हैचबैक चलानी है, उसने हैचबैक ही चलानी है डायनामिक्स के कारण। अगर मुझे भी आज आप अगर बोलो कि टर्बो कोई
हैचबैक उठानी है तो मैं एल्ट्रॉस i20 M1 जो है बहुत खुशी से उठाऊंगा। तो मेरी पर्सनल चॉइस वही रहेगी, एक लो स्लंट जो स्टांस रहता है उसका, वो मज़ा आता है चला के मुझे। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ आपको, अभी भी मैं अपनी पोलो बहुत ज़्यादा चलाता हूँ। तो एक और बड़ी अच्छी खबर है, बहुत ही ज़्यादा मैंने आते आते ट्विटर पे पढ़ी है। ट्विटर पे झट से पता चल जाता है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अब मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग टैग कर देते हैं। आई गॉट टू नो दिस, गेट टू नो स्कॉडा सुपर्ब शायद अपना डीजल जो इंजन है वो उतारेगी एज अ CBU। मैंने पूरी खबर नहीं पढ़ी है टाइम्स नाउ पे, बट मैं लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट यही थी हेडलाइन के डीजल लेके आ सकती है स्कॉडा अपनी सुपर्ब, जो अगले साल या आई थिंक इसी साल जो है आने वाली है। तो ये बहुत मुझे हैरान किया, बिकॉज मुझे नहीं लगता अभी जो वॉक्सवैगन स्कॉडा की कार्स हैं इंक्लूडिंग पोर्शा एंड ऑडी ऑल्सो, उसमें कोई भी डीजल इंजन अभी आ रहा है। तो अगर वो डीजल की री एंट्री होती है इंडिया में, तो दैट विल अगेन गिव अस सम होप कि शायद हमें अगेन TDIs देखने को मिले। क्योंकि एक मेरा नजरिया है, मैं रोज जैसे ट्विटर पे भी इंस्टाग्राम पे भी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, एक मैंने चीज नोटिस की है, सरकार का रुख थोड़ा सा नरम हुआ है डीजल एंड पेट्रोल को लेके। ईवीज की आज भी मैं देख रहा था कि मंथली जो सेल है उसकी ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर लास्ट ईयर कुछ 7,000 बिकी थी जनवरी में, इस साल जनवरी में वो 8300 के आसपास है। तो जो मार्केट 3-3.5 लाख कार्स बेच रही है हर महीने, ठीक है, इंटरनल कंबशन वाले, तो उसमें 7-8 हजार नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है कि जिसके कारण वी स्टार्ट फीलिंग वरिड के जो ईवीज हैं वो टेक ओवर कर लेगी। तो वो दिख रहा है कि लोग वैसा भी नहीं ईवीज की तरफ जा रहे जैसा सबने एंटिसिपेट किया था। तो होंगे अपने कारण, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं डिस्कशन उस चीज़ पे करना चाहता हूँ, ये वीडियो उसके लिए नहीं बना रहा हूँ। माई पॉइंट इज कि अगर डीजल आती है तो वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं आएगी, ये आप एक मान के चलो कि अप्रोच में चेंज है। जो एक सीधा स्टैंड लिया होगा स्कॉडा और BW ने कि हम डीजल नहीं लेके आने वाले, ये एक स्टैंड में थोड़ी सी इनके चेंज होगी, विच आई सी इट एज अ बिग चेंज। बिकॉज फिर कोडियक, फिर हो सकता है कुशाक, उसमें भी हमें देखने को मिले। और ये अगर होता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी, आई बिलीव वो बहुत हेल्प करेगी इनको। और आज भी जो प्रेजेंटेशन हुई है, मैं वहां पे नहीं था, बट जो ट्वीट्स मैंने देखे हैं स्कॉडा के या कार एंड बाइक या ICN स्टूडियो विकास भाई के मोटर ऑक्टेन के, मैं ट्वीट्स देख रहा था उस टाइम पे। तो स्कॉडा इज टेकिंग इंडिया वेरी सीरियसली। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से बहुत गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होके जा रही हैं। आई थिंक दूसरे-तीसरे नंबर पे इनकी सेल्स है, क्योंकि हर साल 50-60 हजार गाड़ी अगर बेच रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड इट्स गुड कि अगर इंडिया को वो सीरियसली लेंगे। अंडर 4 मीटर गाड़ी ग्राउंड अप से लेके आना ही मैं बहुत बड़ा स्टेप मानता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग लाइक एमियो जो हमने पास्ट में देखी है कि सिर्फ पोलो पे थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी। आई थिंक ग्राउंड अप से कार बनाना, दैट जस्ट शोज के दे आर सीरियस अबाउट इंडिया। एंड कुशाक भी देखिए, वो इंडिया स्पेसिफिक ही थी, अभी मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट हो रही है। स्लाविया देखिए कितनी आयल से मैं चलाता हूँ तो बहुत सुंदर लगती है मुझे, इट सर्व्स द पर्पस। अभी अभी मैं धर्मशाला भी होके आया हूँ, तो बहुत मज़ा आता है 1.0 ऑटोमेटिक चलाते, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हो आप वाइल ओवरटेकिंग और वाइल गोइंग अप हिल्स। तो लुकिंग फॉरवर्ड अगले साल के लिए कि क्या क्या लेके आते हैं। EVP आई थिंक ये लेके आएंगे 50 लाख के ऊपर वाली, बट वो ऐसा हेलो प्रोडक्ट ही होगा। मुझे नहीं लगता वो कोई मास मार्केट में सेल्स नंबर को टारगेट करेगा। वो एक होता है कि शोरूम में, बड़े शोरूम्स में एक प्रेजेंस दिखाने के लिए, जैसे आप किया के शोरूम जाते हो तो कार्निवल देखते थे, या अभी इनकी जो EV6 समथिंग करके है वो देखते तो अच्छी लगती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ केस, बट श्योरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डीजल इंजन। अभी तक तो देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है तो थोड़ा सा र्यूमर ही है, बट अंडर 4 मीटर का अगले साल, really looking forward for that and I'm really optimistic। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मेरी वेबसाइट जो है wallpaper.com विजिट कीजिए फॉर रिव्यूज, कंसल्टेशन एंड मेनी अदर थिंग्स। थैंक यू सो मच।